गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान। कोरोना के क्षेत्र में लगातार सुधार हो रहा है। आज 160 प्रकरण आए हैं और ठीक होकर जाने वाले 463 हैं। संक्रमण की दर आधा फीसदी से भी नीचे आ चुकी है। 22 जिलों में कल कोई भी प्रकरण नहीं है। अनलॉक पर जैसे जैसे परिस्थिति में सुधार आता जा रहा है, वैसे ही अनलॉक की प्रक्रिया की तरफ बढ़ते ही जा रहे हैं। अनलॉक पर गृह मंत्री की अपील, सावधानी का आग्रह मीडिया के माध्यम से पहुंचाते हैं। कोरोना भी बाजार खुलने का इंतजार कर रहा है, लिहाजा सभी लोग सावधानी बरतें। बाजार जाएं, कहीं भी जाएं, सावधानी बरतें। गाजियाबाद मामले में राहुल गांधी के ट्वीट पर गृह मंत्री का पलटवार। जहां भी हमारी आस्था में ठेस पहुंचाने के लिए राहुल और उनके गुरु दिग्विजय सिंह को मौका मिलेगा, वो पीछे नहीं रहेंगे। हर जगह राहुल और उनके नेता हिंदुओं की आस्था में ठेस पहुंचाने का काम करते हैं। सीएम पीएम की मुलाकात पर बयान। सीएम और पीएम की मुलाकात हमेशा महत्वपूर्ण होती है। जरूरी विषय पीएम मोदी के ध्यान में डालेंगे, कोरोना के संबंध में जानकारी देंगे, विकास कार्यों की और अन्य मामलों की पीएम को जानकारी दी जाएगी। कांग्रेस की ओर से राम जन्मभूमि के चंदे पर उठ रहे सवाल पर गृह मंत्री का बयान। जिस विषय पर श्री राम जन्मभूमि न्यास का बयान आ रहा है, उस विषय पर सवाल उठाते हैं। क्या कांग्रेस ने सोच ही रखा है कि हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाना है? गृह मंत्री ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कांग्रेस कुछ भी कर ले, अब कांग्रेस को अल्पसंख्यक वोट नहीं देने वाला है। वैक्सीन के भ्रम पर गृह मंत्री की अपील। जघन्य अपराध का श्रेय उन लोगों को देना चाहता हूं जिन्होंने कहा कि बीजेपी की वैक्सीन है, सुअर की चर्बी मिली है। वैक्सीन संजीवनी का काम कर रही है, सभी लोग वैक्सीन जरूर लगवाएं। खासतौर से ग्रामीण इलाकों में कई तरीके की अफवाहें हैं। आप कोई अपील करना चाहते हैं लोगों से इस भ्रम को दूर करने के लिए, क्योंकि भोपाल के एक आंकड़ा आया है, ग्रामीण इलाकों में सिर्फ 18% लोगों को वैक्सीनेशन हुआ और ऐसी अफवाह फैली जो हुई नहीं है कि वैक्सीनेशन से मौत हो गई, जबकि वास्तविकता में ऐसा नहीं था। ये जघन्य पाप का श्रेय मैं उन लोगों को देता हूं, भ्रम फैलाने वालों को, जिनने कहा था कि ये भाजपा की वैक्सीन है। इस संजीवनी को बदनाम करने की कोशिश उनने की थी जिनने कहा था कि वैक्सीन लगने से नपुंसक हो जाते हैं। ये जघन्य पाप उन लोगों ने भी किया वैक्सीन का भ्रम फैलाने का, जिनने कहा था कि इसमें सुअर की चर्बी मिली हुई है। ये जघन्य पाप उनने भी किया था जिनने कहा मोदी जी क्यों नहीं लगवा रहे वैक्सीन। मित्रों, लोगों की जान के साथ में खिलवाड़ करने का पाप किया है, वैक्सीन के बारे में भ्रम फैलाने का। मैं आप सबके माध्यम से प्रार्थना करता हूं कि वैक्सीन संजीवनी का काम कर रही है, अमृता का काम कर रही है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा करें। मध्य प्रदेश की सरकार ने भी तय किया है 1, 2, 3 तारीख को पूरे प्रदेश के अंदर सभी माननीय मंत्रीगण, माननीय मुख्यमंत्रीगण, सभी जनप्रतिनिधिगण पूरे प्रदेश में जन जागरण चलाएंगे और जन जागरण के द्वारा भ्रम फैले उनको भी खत्म करेंगे और वैक्सीन लगवाने को प्रेरित भी करेंगे। सर, मध्य प्रदेश के कुछ नगर चेहरा सामने है। यूपी में 2 लाख मदरसों की लिस्ट तैयार कर रहे हैं वोट बैंक के लिए। उधर राम भक्तों को मोहरा बना रहे हैं, उनके निशाना साध रहे हैं। कितने भी कर लें ये कोशिश, कांग्रेस को अब अल्पसंख्यक वोट नहीं देने वाला यूपी में। पश्चिम बंगाल में दिया क्या? वो भी समझते हैं कि ये पाखंड कर रहे हैं। जब इनकी सरकार थी तो कौन सा उद्धार कर दिया उन गरीबों का इनने? न तब किया, न ये अब करने वाले। डीजल यहाँ पर खरीदा है, उसको लेकर कांग्रेस ने ट्वीट यहाँ पर किया और कहा कि मध्य प्रदेश की जो गाड़ी कमाई उत्तर प्रदेश के विकास में लग रही थी। कांग्रेस इसके अलावा, ट्वीट के अलावा कुछ कर भी नहीं सकती है, उन्हें करते रहने दो। इसको महामारी बता रही है, ट्वीट भी किया है आज कई नेताओं ने कि जो महंगाई है वो महामारी बन गई है बीजेपी। उनके राज्यों में तो होगी नहीं महामारी। ऐसे ही कोरोना पे उठाते थे वो, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, महाराष्ट्र का नहीं बोलते थे जहां से कोरोना आया था, लेकिन मध्य प्रदेश का बोलते थे, भाजपा का बोलते थे। ये पूर्वाग्रह से पीड़ित लोग हैं, बंद कमरे में ट्वीट की राजनीति, ट्विटर की, पेपर की राजनीति करते हैं। आपने कहीं कांग्रेस को देखा क्या किसी आपत्त की घड़ी में, विपत्ति की घड़ी में? पूरे कोरोना काल में घर पे रहे हो। मुझे तो लगता है तीसरी लहर से आशंकित होकर के राहुल गांधी घर पर ही होंगे। सर, आपने राहुल गांधी का ट्वीट आया, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ, श्री राम के सच्चे भक्त ऐसा कर सकते हैं। जहां भी हमारी आस्थाओं पर कुठाराघात का अवसर राहुल गांधी को मिलेगा या उनकी टीम को मिलेगा, उनके गुरु दिग्विजय सिंह को मिलेगा, वो छोड़ेंगे नहीं। चाहे राम मंदिर की बात हो, चाहे राम की बात हो,
चाहे कुंभ के स्नान की बात हो। आप देखिए आस्था के हर केंद्र पर हमला करने की ये टुकड़े टुकड़े गैंग के सरगना कोशिश करते हैं। सर आज मुख्यमंत्री जी का और ये कहा है कि राम मंदिर निर्माण के चंदे में घोटाला हुआ है, शंकराचार्य को भी कोट किया उन्होंने, और ये कह रहे हैं कि हिंदू खासतौर पर राम मंदिर के नाम पे चंदा किया उसमें घोटाला हुआ है। मैं उसी बात को पुनः दोहराऊंगा जिस विषय पर श्री राम जन्मभूमि न्यास का जवाब आ गया है, उस पर सवाल सिर्फ हमारी आस्था को बदनाम करने की कोशिश है। ये दिन भर सिर्फ हिंदुओं की आस्था पर कुठाराघात की कोशिश करते हैं। जिनने चवन्नी चंदे की नहीं दी वो उठाते हैं, कोई भी। और फिर कांग्रेस पार्टी ने क्या ये सोच ही रखा है कि हिंदुओं की भावनाओं को आहत करें? देश में बहुत 100 करोड़ 125 करोड़ हिंदू रहते हैं, वो कोई नहीं उठा रहा है इस विषय को, ये कांग्रेस पार्टी ही उठा रही है। सर कांग्रेस बोल रहे हैं तो पूरा कब तक बुझाएगा ये, और अभी ये है जैसे जैसे परिस्थिति में सुधार आता जा रहा है, वैसे वैसे अनलॉक की प्रक्रिया आगे बढ़ाते जा रहे हैं। कोरोना कम होना और तीसरी लहर के प्रति हमारा सचेत रहना, इन दोनों के मध्य का मार्ग अपनाते हुए हम अनलॉक की तरफ बढ़ रहे हैं। सर अनलॉक की प्रक्रिया, लेकिन हम बाजारों की स्थिति इस समय देख रहे हैं कि लगातार लोग अब वापस जो है असावधानी कर रहे हैं, मास्क उतार रहे हैं, लगातार प्रक्रिया हम देख रहे हैं। इसको लेके किस तरीके से आगे है? सावधानी का आग्रह आप ही के माध्यम से हम जनता तक पहुंचाते हैं। आप हमारे सेतु हैं और आपके माध्यम से पुनः हाथ जोड़ के करबद्ध प्रार्थना है कि जैसा बाजार खुलने का इंतजार आप लोग कर रहे हो, वैसे ही कोरोना भी बाजार खुलने का ही इंतजार कर रहा है। इसलिए हमें सावधानी पूरी रखना चाहिए। तो जय श्री राम कहने पर गाजियाबाद एडमिट करना है अभी। आपका तो रोल हमेशा ही रहा है। आपका आशीर्वाद रहा है। आप रोल है कहें या रोल है कहें, कोरोना के क्षेत्र में लगातार सुधार हो रहा है। लगभग रसातल की ओर जाता कोरोना है। कुल मध्य प्रदेश में आज 160 प्रकरण नए आए पूरे प्रदेश में, जबकि जो टेस्ट हुए हमारे 72,87 टेस्ट हुए। ठीक होकर जाने वाले घर पर 463 हैं। कुल 3,273 प्रकरण अब नए बचे हैं। संक्रमण की दर अब आधा प्रतिशत से भी नीचे आ गई है, -22 संक्रमण दर है। वहीं ठीक होने की दर हमारी 98.4 है। 22 जिले मध्य प्रदेश में ऐसे हैं जहां कल कोई भी प्रकरण कोरोना का नहीं आया है, और ग्वालियर में भी कोई प्रकरण नहीं है। चले अनलॉक कर रहे हैं आज से, तो ये क्या कुछ महत्वपूर्ण विषय मुलाकात के माने जाए? मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी की जब भेंट होती है तो सभी विषय महत्वपूर्ण ही होते हैं। जिस तरह से मध्य प्रदेश पंचायत स्तर तक क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी को ले गया और वहां से जिला होते हुए प्रदेश तक एक अभिनव प्रयोग मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने किया और सफल हुआ, वो माननीय प्रधानमंत्री जी के ध्यान में डालेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के ध्यान में
आने वाली तीसरी लहर के प्रति क्या सावधानियां और क्या जरूरतें प्रदेश सरकार की हैं, ये विषय भी निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के ध्यान में डालेंगे।